एवेटार द लास्ट एयरबेंडर इतना मसालेदार शो है, इतना मसालेदार कि नारुतो जैसे एनिमे सीरीज को ये टक्कर दे सकता है। Water, earth, fire, air. आपको क्या लगता है नेटफ्लिक्स ने इसका 2024 में लाइव एक्शन सीरीज भी निकाल दिया? भाई कुछ तो बात होगी ना इस सीरीज में, और कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ बात है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अरे ये तो कार्टून है भाई और इसे देखते ही नहीं। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, एनिमेटेड शोज में मुझे अब तक रैंकिंग ऑफ किंग्स के अलावा अवतार द लास्ट एयरबेंडर को देखकर ही गेम ऑफ थ्रोन्स की याद आई है, जो कि यू मे नो की वेब सीरीज की दुनिया में अल्टीमेट सीरीज है। तो अब समझ जाओ कि भाई इसकी स्टोरी लाइन कितनी धांसू होने वाली है। एंड आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अवतार की कहानी आखिर क्या है, कहां से ये शुरू हुआ और कैसे आज पूरी दुनिया में इसके इतने ज्यादा चर्चे हैं। और आपको इसकी एनिमेटेड सीरीज देखनी चाहिए या फिर नेटफ्लिक्स की ये लाइव एक्शन अडेप्टेशन वाली सीरीज। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वॉच इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड टू नो समथिंग एक्साइटिंग। एवेटार द लास्ट एयरबेंडर की कहानी एक ऐसे फिक्शनल वर्ल्ड की है जहां सिर्फ 4 देश एग्जिस्ट करते हैं। कितना मस्त है ना, फालतू में हमारे दुनिया में लोग 195 देशों में बटे पड़े हैं। खैर इन चारों देशों के नाम है द वाटर ट्राइब्स, द अर्थ किंगडम, द फायर नेशन एंड द एयर नोमैड्स। मजे की बात ये कि वाटर ट्राइब्स में रहने वाले लोग वाटर को बेंड कर सकते हैं, यानी वाटर को तोड़ मड़ोड़ के जैसे भी उसका यूज करना चाहे वाटर ट्राइब के लोग वैसे उसका यूज कर सकते हैं। एंड इसीलिए ऐसे लोगों को कहा जाता है वाटर बेंडर्स। एंड सिमिलर केस दूसरे देशों के साथ भी है। फायर नेशन के लोग फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें फायर बेंडर्स कहते हैं। अर्थ किंगडम वाले लोगों को अर्थ बेंडर्स और एयर नोमैड्स में रहने वाले लोगों को एयर बेंडर्स कहा जाता है। और जो इन चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पाए उसे कहा जाता है एवेटार। एक एवेटार का काम होता है इन 4 देशों के बीच हार्मनी को बनाए रखना, प्लस ह्यूमन एंड स्पिरिट वर्ल्ड के बीच में एक मीडिएटर का काम करना। जब भी कोई अवतार मरता है उसकी आत्मा एक नए शरीर में पुनर्जन्म ले लेती है और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, जिसे अवतार साइकिल के रूप में जाना जाता है। नाउ ये है एंग, दुनिया का आखिरी एयरबेंडर। आखिरी क्यों? क्योंकि आज से 100 साल पहले फायर नेशन के लॉर्ड ने एयर नोमैड्स पर हमला करके सबको मार दिया था ताकि उनके साथ अवतार भी मर जाए। सही पकड़े हैं। एंग जो कि आखिरी एयरबेंडर है वही इस सदी का अवतार है, जो कि 100 साल पहले एक्सीडेंटली एक बर्फ के गोले में जम गया था, जिसे उस गोले से बाहर निकाला कटारा और उसके भाई सौका ने। और क्योंकि एंग अपनी 100 साल की नींद से जग चुका था, इसीलिए वक्त आ चुका था पूरी दुनिया को फायर नेशन की गुलामी से आजाद कराने का, जिसके लिए एंग को चारों नेशंस में घूमकर वाटर, अर्थ एंड फायर बेंडिंग सीखनी होगी। एयर बेंडिंग तो से पहले से आती है ना। जैसे ही एंग चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो अवतार स्टेट में प्रवेश कर सकता है, जिसमें वो अपने सभी पिछले जन्मों के ज्ञान और कलाओं को यूज कर सकता है। अगर कोई अवतार अपने अवतार स्टेट में मारा जाता है तो पुनर्जन्म का चक्र टूट जाएगा और अवतार का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। है ना मस्त स्टोरी। मैंने तो इसके तीनों सीजन्स यानी 61 के 61 एपिसोड्स एक महीने में खत्म कर दिए थे। वेल चलो थोड़ा सा जानते हैं अवतार द लास्ट एयरबेंडर को बनाने वाले लेजेंड्स के बारे में, कि आखिर कब और कैसे और किसने इतना धांसू सीरीज बनाने की जरूरत की। अवतार द बैक स्टोरी। ये है रोडी आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन, वो जगह जहां साल 1995 में मुलाकात हुई ब्रियान कोनित्स्को एंड माइकल डांटे डी मार्टिनो की, जो कि आगे चलकर अवतार द लास्ट एयरबेंडर के को क्रिएटर्स बनने वाले थे। वेल ईयर 1993 में माइकल डी मार्टिनो ने RISD कॉलेज में बैचलर ऑफ द आर्ट्स यानी BFA कोर्स की डिग्री के लिए एनरोल किया था, और लगभग 2 साल बाद एक नया बंदा इनके स्कूल में एडमिशन लेके आ गया। जी हाँ, वो बंदा था ब्रियान।
ब्रियान एंड माइकल कॉलेज में ही काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए। माइकल ने 1996 में एंड ब्रियान ने 1998 में अपनी डिग्रीज कंप्लीट की और साथ साथ फिल्म रोमन नाम के एक अमेरिकन एनिमेशन स्टूडियो में जॉब पकड़ ली, जहां उन्होंने मिलकर फैमिली गाय, किंग ऑफ द हिल एंड मिशन हिल जैसे पॉपुलर शोज पर काम किया। ब्रियान ने तो निकलोडियन के एक शो इन्वेडर जिम के लिए भी एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट एंड आर्ट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। माइकल को हमेशा से अपना खुद का एक शो क्रिएट करना था एंड ब्रियान का भी इस चीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। हियर कम्स अ क्विक फैक्ट, ब्रियान एंड माइकल को साथ में पुकारने के लिए फैंस ने इनको ब्राइक नाम दिया है, जो कि मैं भी इनको साथ में पुकारने के लिए बोलूंगा। ओके साल 2002 आ चुका था एंड ब्राइक ने खुद के एक शो को बनाने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी शुरू कर दी एंड 20 मार्च 2002 को ब्रियान ने खुद से ये रोबोट मंकी जैसा एक कैरेक्टर बनाया। उसके बाद एक बाइपेडल पोलर बियर जैसा एक एनिमल जिसके शोल्डर पर कुछ साईफाई गियर बैग जैसा कुछ टंगा था। देन एक बाल्ड किड के कैरेक्टर का डिजाइन जिसके हेड पर इन्होंने मंकी का सिर वाला एरो चिपका दिया, जो कि ऑफ कोर्स एंग का फर्स्ट एवर ड्राफ्ट बना। और इसके बाद ब्रियान बाबू चले गए माइकल भैया के पास और उनको अपने कैरेक्टर आइडियाज दिखाए एंड इंटरेस्टिंगली उस समय माइकल भैया शैकलटन्स अंटार्कटिक एक्सपीडिशन पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, जहां से इनको साउथ पोल एंड शिप्स वगैरह का आइडिया आया। एंड नेक्स्ट ब्रियान ने बोला क्यों ना एक ऐसी स्टोरी हो जिसमें एक फायर नेशन अटैक करें एक वाटर नेशन पर। एंड अल्टीमेटली इन्होंने 4 नेशंस का कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया। बाद में जाकर उस रोबोट मंकी को इन्होंने मोमो में तब्दील कर दिया और पोलो बियो वाले कैरेक्टर से आपा को बनाया गया। यानी उन्होंने अपनी स्टोरी फाइनलाइज कर ली थी एंड अब वक्त था पिचिंग का। निकलोडियन वालों को उन्होंने अपनी स्टोरी बताई और उन्हें जल्द ही उनका आइडिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा, जिसके बाद ब्राइक से ही सुनो कि क्या हुआ। Onslaught of like words and art to Eric, and then bending, Fire Lord, and this was like 2-3 hours long. They do this, and fire comes out. And then in season 3, they're invading, and he's like, stop talking, kind of like I'm already in. This is fantastic. Yes, निकलोडियन वाले उनके आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मान चुके थे, पर सिर्फ आधा आधा, काहे कि उन्होंने ब्राइक को एवेतार का 10-11 मिनट का एक पायलट एपिसोड बनाने को कहा ताकि वो बच्चों को दिखाकर उनसे फीडबैक ले सकें कि उन्हें ये शो पसंद आ भी रहा है या। एंड पायलट एपिसोड का मीनिंग मैं ऑलरेडी फिनियस एंड फर्ब के इस वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि आप जाके देख लेना। बैक टू द टॉपिक। अब ब्राइक को बनाना था एक पायलट एपिसोड, जिसे बनाने के लिए माइकल भैया पहुंच गए कोरिया। साल 2003 आ चुका था। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से दूर उन्होंने दिन रात सिर्फ एवेतार के पायलट एपिसोड्स को बनाने में गुजार दिए। वो सुबह 7 बजे स्टूडियो के लिए निकलते थे और रात के 10 बजे वापस घर आते थे। माइकल कहते हैं कि ये उनके लिए एक बहुत ही लोनली समय था और पूरी दुनिया में सिर्फ वही 2 लोग थे जिन्हें एवेतार से कोई मतलब था। उनके अंदर एक जज्बा था एक ऐसा शो बनाने का जिसमें बिना किसी वायलेंस के एक्शन हो। एंड फाइनली अपने पायलट एपिसोड को रेडी करके वो वापस यूनाइटेड स्टेट्स आ गए एंड इन्होंने कुछ बच्चों को इसकी प्राइवेट स्क्रीनिंग दिखाई। गेस व्हाट, एवेतार सभी बच्चों के दिल को छूने में कामयाब रहा। Keep it up. I said keep it up. फिर क्या था, निकलोडियन ने एवेतार के 13 एपिसोड्स के लिए ब्राइक के साथ एक डील डन कर ली, विच मीन्स अब बारी थी एक टीम बनाने की जिसमें ये सभी लोग शामिल थे। My name is Joaquin Dos Santos. Katie Matilla. My name is Tim Hedrick. My name is Benjamin Wynn. I'm Josh Hamilton. My name is Jeremy Zucker. I'm Sifu Manuel Rodriguez. John O'Brien. Angela Mueller. Sun Hyun. Oh, you can call me Sun. I'm Giancarlo Volpe. Andrea Romano. Sifu Kisu. I was the martial art consultant. एवेतार द एनिमेशन सीरीज।
ब्राइक एंड टीम ने खूब सारे मार्शल आर्ट्स एंड फाइटिंग सीन्स के लिए रियल लाइफ वीडियो टेप्स बनाई, जिसके बेस पर उन्होंने अपने एनिमेशन को बनाया। एवेटार को एनिमेट करने का काम कुछ साउथ कोरियन स्टूडियोज लाइक JM एनिमेशन, DR मूवी एंड MOI एनिमेशन ने मिलकर किया। एंड यही एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एवेटार एक कार्टून है या एनिमे? एक इंटरव्यू के दौरान ब्रियान ने कहा था कि माइकल और मैं कुछ पॉपुलर एपिक्स लाइक हैरी पॉटर एंड लॉर्ड ऑफ रिंग्स जैसे शोज से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और हमें पता था कि हमें इसी टाइप के जॉनरा को एक अलग अप्रोच से लेके खुद के शोज क्रिएट करने हैं। एंड जापानीज एनिमे के प्रति हमारा प्यार प्लस हांगकांग एक्शन, कुंग-फू सिनेमा, योगा एंड ईस्टर्न फिलोसॉफीज में हमारे डीप इंटरेस्ट ने ही एवेटार द लास्ट एयरबेंडर के इनिशियल कॉन्सेप्ट्स को जन्म दिया। विच मीन्स एवेटार द लास्ट एयरबेंडर ने कार्टून और एनिमे के बीच के दीवार को तोड़कर अपना घर बनाया है। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे क्या कहना चाहते हो। साल 2004 तक ब्राइक ने ऑलमोस्ट 70% एपिसोड्स बना लिए थे एंड इसी साल इन्होंने अमेरिका में हुए एक कॉमिकॉन इवेंट में एवेटार का टीजर फर्स्ट टाइम पब्लिकली इंट्रोड्यूस किया था। एंड अगले ही साल 21 फरवरी 2005 को एवेटार द लास्ट एयरबेंडर को निकलोडियन चैनल पर फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट किया गया। साल 2006 में इसका सेकंड सीजन आया। साल 2007 में थर्ड एंड लास्ट सीजन, जिसका लास्ट एपिसोड ओरिजिनली 19 जुलाई 2008 को ब्रॉडकास्ट किया गया। और जैसा कि आपको दिख ही रहा है, एवेटार द लास्ट एयरबेंडर के बाद इसका एक सीक्वल सीरीज साल 2012 से 2014 के बीच में बनाया गया, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ कोरा। कोरा एक लड़की है जो एंग के डेथ के बाद एवेटार के रूप में जन्म लेती है और ऑफ कोर्स इसकी कहानी भी बहुत तगड़ी है, जो कि अगेन जियो सिनेमा पर अवेलेबल है इन केस यू वांट टू वॉच इट। एवेटार दी बुक्स। साल 2007 से लेकर 2010 के बीच एवेटार की कई सारी बुक्स भी पब्लिश की गईं। डार्क हॉर्स कॉमिक्स, जो कि अमेरिकन कॉमिक बुक, ग्राफिक नॉवेल एंड मांगा पब्लिशर है, ने कई कॉमिक्स पब्लिश की हैं, जैसे इंडियाना जोन्स, प्रीडेटर, स्टार वॉर्स, द टर्मिनेटर, बफी द वैम्पायर स्लेयर, प्लैनेट ऑफ द एप्स, निंजा गाइडन एटसेट्रा। तो साल 2010 में इन्होंने एवेटार द लास्ट एयरबेंडर की भी एक आर्ट बुक पब्लिश की थी। एक मजे की बात, डार्क हॉर्स का खुद का एक प्रोडक्शन स्टूडियो भी है डार्क हॉर्स एंटरटेनमेंट के नाम से, जहां ये टीवी सीरीज एंड मूवीज को प्रोड्यूस करते हैं जो उनकी कॉमिक्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। एंड द फन फैक्ट इज दैट कि इन्होंने ही द अम्ब्रेला अकेडमी को को प्रोड्यूस किया है। और यदि आपने द अम्ब्रेला अकेडमी नहीं देखी है तो क्या फायदा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने का है। एवेटार द कॉमिक्स। एवेटार द लास्ट एयरबेंडर के एनिमेशन सीरीज के खत्म होने के 3 साल बाद यानी साल 2011 में डार्क हॉर्स ने एवेटार द लास्ट एयरबेंडर द लॉस्ट एडवेंचर्स के नाम से एक कॉमिक निकाली। एंड उसके बाद तो 2019 तक लगातार अलग अलग टाइटल्स के साथ इसके कॉमिक्स पब्लिश करते रहे। और ये जो 2012 में द प्रॉमिस नाम की ग्राफिक नॉवल सीरीज इन्होंने पब्लिश की थी ना, इसमें 100 इयर्स वॉर के बाद के एंग की कहानी को दिखाया गया है, यानी वो कहानियां जो एवेटार द लास्ट एयरबेंडर और द लेजेंड ऑफ कोरा के बीच घटित हुई हैं। तो यदि एवेटार सीरीज को खत्म करने के बाद भी आपका दिल मांगे मोर, तो आप इन ग्राफिक नॉवेल्स की तरफ पैसा फेंक सकते हो। एवेटार द फिल्म्स। 8 जनवरी 2007 को पैरामाउंट पिक्चर्स एंड निकलोडियन मूवीज ने एवेटार द लास्ट एयरबेंडर पर बेस्ड लाइव एक्शन ट्रायलॉजी फिल्म्स के बारे में अनाउंसमेंट की, यानी इसके तीनों सीजन के आधार पर 3 अलग अलग लाइव एक्शन मूवीज बनाई जाने वाली थी। परंतु जब साल 2010 में इस ट्रायलॉजी के फर्स्ट फिल्म को इन्होंने रिलीज किया, तभी इन्हें समझ आ गया तुमसे ना हो पाएगा। इन्होंने अपने इस मूवी का नाम सिर्फ द लास्ट एयरबेंडर रखा था, काहे कि एवेटार नाम की एक मूवी ऑलरेडी मार्केट में छा चुकी थी। खैर, इनका ये ट्रायलॉजी मूवी का प्लान तो कभी कंप्लीट ना हो सका, पर हाँ, इसके रिलीज होने के ठीक 8 साल बाद यानी सितंबर 2018 में स्ट्रीमिंग मीडिया के बादशाह नेटफ्लिक्स जी ने इस एवेटार के लाइव एक्शन वाले मूवी का एक रीमेक अनाउंसमेंट किया। पर इस बारी कोई मूवी नहीं बल्कि लाइव एक्शन सीरीज बनाया जा रहा था नेटफ्लिक्स के द्वारा।
माइकल एंड ब्रियान ही ओरिजिनली इस नेटफ्लिक्स वाले सीरीज को बनाने वाले प्रोड्यूसर्स या शो रनर्स होने वाले थे, बट 12 अगस्त 2020 को माइकल जी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अच्छे से क्लियर किया कि क्यों उन्हें नेटफ्लिक्स और उनके कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण इस प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ा। ये पोस्ट आप खुद जाकर पढ़ सकते हो। ब्राइक के जाने के बाद अल्बर्ट किम को इस सीरीज का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनाया गया एंड आगे चलकर 22 फरवरी 2024 को नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। इस रीमेक को लेके मेरा रिव्यू जानना चाहते हो? मैंने भाई इस लाइव एक्शन का सिर्फ एक एपिसोड देखा और देख देख के भाई बोर हो रहा था। सच में यार, मतलब एक बार इसका एनिमेटेड वर्जन आप देख लोगे ना तो इसका लाइव एक्शन सीरीज एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। हाँ, यदि आप लाइव एक्शन वाला पहले देख लेते हो तो शायद आपको थोड़ा बहुत काफी मजा आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल इसका VFX एंड साउंड डिजाइनिंग तो तगड़े लेवल पर है ही। अवतार इन इंडिया। साल 2022 में ETV बाल भारत नाम के एक इंडियन टीवी चैनल ने अवतार दी लास्ट एयरबेंडर के तीनों सीजन को इंडिया में ब्रॉडकास्ट किया था, बट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। बट जब नेटफ्लिक्स जी ने इसका लाइव एक्शन सीरीज निकाला तब ETV वालों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए 19 फरवरी 2024 यानी नेटफ्लिक्स वाले रिलीज डेट से कुछ दिन पहले ही इन्होंने अवतार की हिंदी डबिंग की और अपने चैनल पर परोस दिया। हमारे जियो सिनेमा तो और 2 कदम आगे निकले। इन्होंने दिसंबर 2023 में ही अवतार को हिंदी डब के साथ स्ट्रीम करना शुरू कर दिया था। जल, भूमि, अग्नि, वायु। मतलब देख रहे हो, इंडिया की चारों दिशाएं चीख चीख के कह रही हैं कि भाई क्या कर रहा है तू, जाके अवतार दी लास्ट एयरबेंडर देखना। अवतार स्टूडियो द फ्यूचर प्लान्स। आगे कुछ भी जानने से पहले क्या आप जानते हो, अब आप मेरी ये 379 रुपीज वाली बुक मात्र 59 रुपीज में पढ़ सकते हो। कैसे? मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन करके। हैं सच्ची? हाँ भाई मुच्ची। जब आप इस चैनल की किसी भी लेवल की मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तो आपको उनके पर्क्स लाइक स्पेशल लॉयल्टी बैच, कस्टम इमोजी एंड प्रायोरिटी रिप्लाई टू योर कमेंट्स एटसेट्रा तो मिलेंगे ही। साथ में मिलेगा एनिमे एंड देयर लास्ट एपिसोड्स के ई-बुक का लाइफ टाइम फ्री एक्सेस। तो देर किस बात की, ज्वाइन द चैनल नाउ। 24 फरवरी 2021 को निकलोडियन एंड पैरामाउंट प्लस ने मिलकर एक प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की जहां ब्राइक सिर्फ अवतार रिलेटेड सीरीज, फिल्म्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एटसेट्रा बना सकें। फरवरी 2023 के इस YouTube वीडियो में ब्रायन ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उनका पहले वाला जो स्टूडियो था वो काफी छोटा था एंड अवतार स्टूडियो के हेल्प से वो लिटरली पूरे अवतार वर्ल्ड की हिस्ट्री में से थाउजेंड्स ऑफ अवतार में से किसी की भी कहानी को उठाकर एक एनिमेटेड सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। निकलोडियन के प्रेसिडेंट और CEO ब्रायन रॉबिन्स के मुताबिक अवतार दी लास्ट एयरबेंडर और दी लेजेंड ऑफ कोरा का नेटफ्लिक्स एंड पैरामाउंट प्लस पर सक्सेस होना ही अवतार स्टूडियोज के एस्टैब्लिशमेंट का डायरेक्ट रीजन है। अवतार स्टूडियोज का पहला बड़ा प्रोजेक्ट अवतार एंग और उसके दोस्तों पर एक फिल्म बनाने का है जिसका वर्किंग टाइटल एंग दी लास्ट एयरबेंडर रखा गया है। इस फिल्म को लॉरेन मॉन्टगोमरी के डायरेक्शन में बनाया जाएगा, which will be produced in collaboration with Nickelodeon Animation and Paramount Animation। फिल्म के प्रोडक्शन का काम साल 2021 के अंत में शुरू होने वाला था और इसका रिलीज 10 अक्टूबर 2025 को होने वाला था, लेकिन बाद में इसके रिलीज डेट को पोस्टपोन करके 20 जनवरी 2026 कर दिया गया, जिसके प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ जून 2022 में। 15 जून 2022 के इस आर्टिकल में निकलोडियन एंड पैरामाउंट प्लस ने ये रिवील किया है कि इस मूवी के टोटल 3 पार्ट्स होने वाले हैं। यार देखो, बोलने को तो बहुत कुछ है पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकन एनिमे है। यप, मैं ये मानता हूँ कि ये एक टॉप नॉच एनिमे के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। रिच इन कल्चर, वेल रिटन कैरेक्टर्स, एपिक स्टोरी लाइन, अ वाइड रेंज ऑफ इमोशनल डेप्थ, ह्यूमर, स्टाइल विच ऑल कम्स टुगेदर परफेक्टली राइट डाउन टू द वेरी लास्ट मिनट ऑफ द सीरीज। और ब्राइक की कहानी देखकर एक ही बात समझ आती है, लाइफ में पैशन के पीछे भागो और फिर देखो
हो कि कैसे पूरी दुनिया आपकी हो जाती है। स्टार्टिंग में तो लोग वही आपको कन्वेंशनल रास्ते दिखाएंगे जहाँ सब चल रहे हैं, मतलब भेड़ चाल। और ब्राइक ने भी तो यही किया था ना, अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने भी नॉर्मल जॉब सीखी थी, लेकिन पूरी जिंदगी वही रास्ता फॉलो करना, भाई वो तो इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। आपको भी एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा, थोड़ा एडवेंचरस होना पड़ेगा। आप भी अपना खुद का यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हो जहाँ सिर्फ आपका राज हो, और ये हर फील्ड में मुमकिन है भाई। कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एनिमेटर या शो प्रोड्यूसर बनो, आप किसी भी फील्ड में चमक सकते हो। आर्टिस्ट, डांसर, सिंगर, एक्टर, एनिमेटर और जो भी कुछ है। बस एक चीज याद रखना, अपना यूनिक आइडिया लाओ और अपने फील्ड के टॉप प्लेयर बन जाओ। जैसे कि ब्राइक ने किया वैसे ही आप भी कर सकते हो। कमेंट करके बताओ कि आपका अल्टीमेट एम या लाइफ गोल क्या है, एंड 10 साल बाद वापस इस वीडियो पर आकर बताना कि क्या आपने अपना वो एम अचीव किया या नहीं। प्लस जाते जाते इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस आज ही देख डालो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो।